नमस्कार। एक्सेल की परीक्षा में महारत हासिल करने के लिए तैयार हो जाइए। अगले कुछ मिनटों में हम वो सब कुछ कवर करेंगे जो आपको एग्जाम में सफल होने के लिए जानना जरूरी है। ये सवाल शायद आपके मन में भी घूम रहा होगा, है ना? तो चलिए, चिंता मत कीजिए। हम सवाल जवाब के तरीके से उन सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एक-एक करके दोहराएंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एक्सेल के माहौल को समझेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फॉर्मूलाज, डेटा एनालिसिस और यहाँ तक कि ऑटोमेशन जैसे एडवांस टॉपिक्स तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी टूल में एक्सपर्ट बनने का पहला कदम होता है उसके काम करने की जगह, यानी उसके वर्कस्पेस को अच्छी तरह से समझ लेना। जब आप एक्सेल खोलते हैं तो स्क्रीन पर कितनी सारी चीजें नजर आती हैं, है ना? क्या आप उन सभी के नाम और उनके काम जानते हैं? ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, जहां आपकी फाइल का नाम दिखता है। उसके ठीक नीचे आपको क्विक एक्सेस टूल बार और फिर रिबन मिलेगा, जहां सारे कमांड्स और टूल्स मौजूद होते हैं। बीच में जहां आप काम करते हैं वहां नेम बॉक्स आपको बताता है कि आप किस सेल पर हैं, और फॉर्मूला बार में आप जो भी लिखते हैं वो दिखाई देता है। और हां, सबसे नीचे है स्टेटस बार, जो सिलेक्ट किए हुए डेटा का एक क्विक समरी दिखाता है। अच्छा, तो अब हम इंटरफेस से तो परिचित हो गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि काम को तेजी से और स्मार्ट तरीके से कैसे करें। इस सेक्शन में हम एक ऐसे जबरदस्त टूल के बारे में जानेंगे जो आपका घंटों का काम मिनटों में कर सकता है। जरा सोचिए, आपने एक सेल को बहुत बढ़िया से फॉर्मेट किया है, बोल्ड, इटैलिक, एक खास रंग। अब आपको यही सेम फॉर्मेटिंग 50 और सेल्स पर लगानी है। क्या आप ये सब हर सेल के लिए बार बार करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है फॉर्मेट पेंटर। ये एक जादुई ब्रश की तरह है। बस उस सेल को चुनें जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और फिर उस सेल पर क्लिक कर दें जहां इसे लगाना है। और एक प्रो टिप सुनिए, अगर आपको इसे कई जगहों पर इस्तेमाल करना है तो फॉर्मेट पेंटर पर सिंगल नहीं डबल क्लिक करें। चलिए अब आते हैं एक्सेल के दिल पर, यानी उसके फॉर्मूलाज पर। परीक्षा के लिए कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। डेटा के साथ काम करते समय दो काम सबसे ज्यादा करने पड़ते हैं। एक तो नंबर्स को जोड़ना और दूसरा शर्तों के आधार पर कोई फैसला लेना। इन दोनों के लिए एक्सेल के पास दो बहुत ही पावरफुल फंक्शंस हैं। पहला है सम फंक्शन, जो नंबर्स की एक रेंज को जोड़ता है, और इसका एक शॉर्टकट भी है, ऑल्ट और इक्वल्स, यानी कि प्लस, जो फटाफट ऑटो सम कर देता है। दूसरा है इफ फंक्शन। ये एक लॉजिकल टेस्ट करता है, मतलब अगर कंडीशन सही है तो एक वैल्यू दिखाओ, अगर गलत है तो दूसरी। जैसे आप चेक कर सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ज्यादा हैं तो पास दिखाओ, नहीं तो फेल। ये एक्सेल में डिसीजन मेकिंग की नींव है। अब बात करते हैं एक और बड़ी चुनौती की, बड़े डेटा सेट में से कोई खास जानकारी ढूंढना। इसके लिए दो बहुत मशहूर फंक्शंस हैं, वी लुकअप और एच लुकअप। लेकिन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, इनका राज इनके नाम में ही छिपा है। वी का मतलब है वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे, तो वी लुकअप डेटा को कॉलम में ढूंढता है। और एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल, यानी बाएं से दाएं, तो एच लुकअप डेटा को रो में ढूंढता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वी लुकअप हमेशा टेबल के पहले कॉलम में ही वैल्यू खोजता है। अब इसके सिंटैक्स को देख के घबराना नहीं है। इसमें से 4 हिस्से होते हैं। पहला, लुकअप वैल्यू, मतलब आप क्या ढूंढ रहे हैं। दूसरा, टेबल अरे, कहां ढूंढ रहे हैं। तीसरा, कॉल इंडेक्स नम, अगर वो चीज मिल जाए तो उस टेबल के कौन से नंबर के कॉलम से डेटा उठाना है। और चौथा, रेंज लुकअप, आपको एकदम सटीक मैच चाहिए या मिलता जुलता। एग्जाम के ज्यादातर सवालों में आपको सटीक मैच के लिए फॉल्स या जीरो का इस्तेमाल करना होगा। और हाँ, ये एक बहुत जरूरी एग्जाम टिप है, इसे नोट कर लीजिए। जब भी आप वी लुकअप फॉर्मूले को नीचे कॉपी करें तो अपने टेबल अरे को डॉलर साइन लगाकर लॉक करना कभी ना भूलें। इससे आपका टेबल फिक्स हो जाता है और बहुत कॉमन गलतियों से आप बच जाते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। मान लीजिए किसी लोन की ईएमआई, यानी हर महीने की किश्त निकालनी हो, तो एक्सेल इसमें हमारी मदद कैसे कर सकता है? इसके लिए हम पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बस 3 मुख्य चीजें चाहिए, रेट यानी ब्याज की दर, एन पर यानी किश्तों की कुल संख्या, और पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू या लोन का अमाउंट। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप हर महीने की ईएमआई निकाल रहे हैं तो सालाना ब्याज दर को 12 से डिवाइड करें और लोन के सालों को 12 से मल्टीप्लाई करें।
फॉर्मूलों से आगे बढ़कर एक्सेल में डेटा को एनालाइज करने के लिए कुछ और भी बेहद पावरफुल टूल्स हैं। इस सेक्शन में हम डेटा को समराइज करने के एक बहुत ही दमदार तरीके पर फोकस करेंगे। और ये बात बिल्कुल सच है। पिवट टेबल्स एक्सेल का वो ब्रह्मास्त्र है जो आपको बिना कोई फॉर्मूला लिखे हजारों लाइंस के डेटा को मिनटों में एक साफ सुथरी समझने लायक रिपोर्ट में बदल देता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि पिवट टेबल बनाना बहुत आसान है। बस अपना डेटा सिलेक्ट करें, इंसर्ट टैब से पिवट टेबल चुनें और फिर बस ड्रैग एंड ड्रॉप। जिन फील्ड्स की रिपोर्ट बनानी है उन्हें खींचकर सही एरिया में छोड़ दें और आपकी रिपोर्ट तैयार है। ये डेटा को ग्रुप करने, समराइज करने और एनालाइज करने का सबसे तेज तरीका है। क्या आप भी एक्सेल में बार बार एक ही काम करके थक गए हैं? तो इसका इलाज है मैक्रोज। ये उन दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेट करने की चाबी है जिससे आपका कीमती समय बचता है। मैक्रो रिकॉर्ड करना बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने काम का एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हों। आप रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, अपने स्टेप्स करते हैं जैसे कोई फॉर्मेटिंग करना या डेटा कॉपी पेस्ट करना, और फिर रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। एक्सेल आपके इन सभी क्लिक्स और कीस्ट्रोक्स को एक कोड में बदल देता है जिसे आप बाद में सिर्फ एक क्लिक से दोबारा चला सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। चलिए बात करते हैं स्पीड और एफिशिएंसी की। कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। यहाँ परीक्षा के लिए टॉप 5 शॉर्टकट्स दिए गए हैं। Ctrl+T आपके डेटा को एक स्मार्ट टेबल में बदल देता है। Alt+= चुटकियों में टोटल कर देता है। F4 रेफरेंस को लॉक करने के लिए बहुत जरूरी है। Ctrl+Shift+L से आप तुरंत फिल्टर लगाया हटा सकते हैं और Ctrl+OD से आज की तारीख डाल सकते हैं। इन्हें याद कर लीजिए, आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। तो हमने एक्सेल के बेसिक्स से लेकर एडवांस टूल्स तक का यह सफर तय किया। लेकिन याद रखिए, ये तो बस एक शुरुआत है। असली सवाल अब ये है कि आप इन पावरफुल स्किल्स का इस्तेमाल उस विशाल डेटा को समझने के लिए कैसे करेंगे जो हर दिन हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रहा है। संभावनाएं अनंत हैं।